मन क्या है कि मन कभी बरता नहीं। अगर मन बरता होता तो आज जन यहाँ बैठे होते नहीं, कब का छुटकारा हो जाता। चाहे आपकी स्थूल इंद्रियां से कामयाब हो, चाहे ना, चाहे आपके दांत ना हो, खा ना सकते हो, पर आप फिर भी गुड़ ना खा सकते तो फोड़ लोगे। पर जैसे मन करेगा, हाँ। आज खा लिया तड़का नहीं करेगा। जैसे जिस दिन ज्यादा दारू नहीं पी ले उस दिन उल्टी पड़ जिया मानस के, उस दिन नेम करना आसान है कि रे वो नेम कर दिया कद्दे नहीं पीऊंगा, वो कबाड़ हाले गड़े पास 10 दिन पीछे माहौल मिलते हैं फिर पी लेगा। मन और चित्त में अंतर है। मन से छोड़ी हुई चीज को आदमी अपना लेगा, चित्त से बीज पाट जाएगा ना फिर नहीं अपना होगा। कैसे, ये थोड़ा अच्छी तरह समझाओ। मन चित्त बुद्धि और अहंकार सूक्ष्म शरीर यही है, इसी को अंतकरण कहते हैं। चित्त है, ये लगा लो आप गोडाउन, चित्त है गोडाउन, जिसमें जन्मों जन्मों के संस्कारों की पूंजी जमा है। मन वहीं से उठाएगा और संसार भोगेगा, वहीं से उठाएगा संसार भोगेगा। जैसे ये जो शराब पी के उल्टी डालने पर नियम किया है, ये है मन की बात। मन दुखी हो गया उस समय, नहीं पीवांगे, नेम कर दिया, पर चित्त से बीज नहीं पट्या, चित्त में रहेगी वह बात, वो फिर पी लेगा कदम कदे। जिसके चित्त से बीज पड़ जाएगा तो शराब बीज कोई से के अंदर में छोड़ा वो छोड़ कोने, और कदे अपने विचार से उसको समझ में आ जाएगी, चित्त से बीज पाट जाएगा, वो नहीं कहता नहीं पीवांगे भाई, किस माहौल आ जाओ कदे ना पियो, इसका मतलब चित्त से बीज पाट गया। नहीं बोले रहा डॉक्टर ने बोला गुरु जी बीड़ी छोड़ दी, नहीं बोला भाई तीनों अवस्थाओं में छूट जाए तो मान लेना, जागृत सुसुप्ति स्वप्न तीनों अवस्थाओं में छूट जाए तो मान लेना, ना तो नहीं मत मानिए भाई। ना ना बोला छोड़ दी भाई। वो डॉक्टर कहे फिर नहीं बोला हफ्ते के पास मैंने सपना आया, जब गाल में भाई रेडी में बीड़ी बेचता कर, बीड़ी ले लो बीड़ी ले लो। अपना मन लकड़ काया दोनों भाई तिल्ला बीड़ी से सुथरी धरी पालो, नहीं बोला भाई डॉक्टर 1 नंबरी बीड़ी है, बोले मन ने भी ठाक नहीं लाई भाई 1 नंबरी बीड़ी है। बोले आँख खुल गई गुरु जी याद आगे रहे, ठीक कहते भाई तीनों अवस्था में छुट जाए तो मानना। बोले उस दिन संकल्प कराया सपने में भी नहीं पीवांगे, इस चीज के दौर में जाएंगे। जिसने कभी पिछले पूर्व जन्मों में भी या इस जन्म में कभी भी जैसे बाजार में चले गए, किसी दुकान वाले से किसी से कहा सुनी होगी, एक आदमी हाथ जोड़ के आ जाएगा, एक दे थपना हो जाएगा, एक उससे बात पर गोली मार देगा। बात एक, आदमी 3, अपने अपने संस्कार, एक रोड़ा नहीं लेगा, गलती पर भी हाथ जोड़ा भाई तू ठीक हम साथ। एक ने कहा अच्छा तू चाहे मैं, एक ने कहा नहीं मैं तू तो ले, वो सीधी गोली मारा। अपने अपने संस्कार भितरे ले रहे हैं। और जिसने मर्डर नहीं कर रहा, जिसने मीट नहीं खाया है, सपने में मीट आ जाएगा तो आँख खुल जाएंगी, खा वो कोने, क्योंकि उसके चित्त में नहीं है, संस्कार में नहीं है। ठीक है। जिसने गोली नहीं चलाई है तो सपने में भी वो बटन ना दबेगा, बंदूक भी उठा लेगा, दबा कोने आँख खुल जाएंगी। ठीक बात है। हाँ, तैरना ना आता पानी में कूदते हैं आँख खुलेंगी, जिसने तैरना हो नहाए भी जाएगा सपने में, पर उसके चित्त में नहीं है, उसके संस्कार में नहीं है, वो कूदते हैं आँख खुल जाएंगे। तो चित्त है गोडाउन जहाँ से मन उठा, जिस दिन चित्त साफ हो जाएगा उस दिन मुक्ति हो जाएगी। जब आपके अंदर कोई अच्छा व कोई संस्कार कोई भी जमा नहीं रहा, चित्त साफ हो गया। चित्त साफ होगा जब बुद्धि का प्रकाश चित्त पर पड़ेगा, जिसको हम विवेक बोलते हैं, एक शब्द विवेक, बुद्धि का भी सात्विक प्योर ज्ञान जिसको कहते हैं, उसी को दादा ने कहती बोला ज्ञान के अंकुश से मनवा मर भी दजा सरे। वो ज्ञान का प्रकाश चित्त पर पड़ेगा, उस प्रकाश से चित्त साफ हो जाएगा। चित्त साफ हो जाएगा तो गोडाउन खाली हो जाएगा, गोडाउन खाली हो जाएगा तो मन कहाँ से उठाएगा, और मन को उठाने के लिए बच क्या गया। तो वो कैसे साफ होगा, वो होगा नित्य के सत्संग से, नित्य के सत्संग से। शब्द की चोट संस्कारों पर बार 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 पड़ती रहे तो जोत बुझे नहीं, फिर वो एक साफ हो जाए। इस चीज ने लेके मैंने सोचा गुरु विकास जी, जैसे सत्संग भी जो लोग कर रहे हैं उसके पीछे भी उनका एक तो लालच ही है ना, मुक्ति भी तो एक लालच ही है, स्वर्ग में जाने की इच्छा भी तो एक लालच ही है। बिल्कुल सही है। तो क्या, तो फिर तो सत्संग भी पूर्ण रूप से सही, या ध्यान लगाना भी, क्योंकि उसके पीछे भी एक आदमी का लालच है, एक
एक फल पाने की इच्छा है तो सही है। यो रास्ता भी आखिरी रास्ता नहीं है या सही रास्ता नहीं है। देखो जैसे वो तो वह सही बात है, और बड़ा स्वार्थ है ये तो। अगर उस दिशा में देखें कि भाई मैं सबसे जैसे ईश्वर है चलाने वाला और मैं उसी में समा जाऊं, इसको बड़ा स्वार्थ आप कह सकते हो। मैं तो अकॉर्डिंग टू मी, जैसे मेरा जो एंगल है जीने का मैं उसका अंशी हूं, ये उसका मेला है। अपने प्यारे प्यारे मानस, अपनी प्यारी प्यारी आत्माएं आदमी रूप में तारी हैं और सारी प्रकृति उसकी सेवा में है। हवा भी सेवा में है, धरती भी सेवा में है, खाने को दे रही, टॉयलेट बाथरूम ओट रही, पीने को दे रही, है नहीं। अब देखो कितने हद की बात है, मानव कितना प्यारा है। भैंस है, जैसे गेहूं हो गया, गिरी गिरी तो मानव के लिए है, वेस्टेज भैंस गायें खाएंगी, वेस्टेज खा के रतन देंगी, दूध घी देंगी, वो कौन खा, वो भी हम खाएंगे, हम खा के उसका गोबर भी काम है, हम खा के हम क्या कर रहे हैं। सब कुछ मानव के लिए सेवा में, सब इसके लिए ही चला है। तो मेरा क्या है कि हम ये उसका मेला है। मैं इसको जैसे इस मेले में उसने मेरे जो भी, जैसे कोई मेला भरा, जैसे बाबा केशवनाथ जी ने भर दिया, अब कब लाना उन्होंने पालनाथ जी की मूर्ति रखी, तो कितने वॉलंटियर, तेरा काम चाय पे है 10 आदमी का, तुम्हारा भाई भोजन पे है, तुम्हारा पार्किंग में है, तुम्हारा साधुओं में है, जैसे तो पहले वहाँ भर्ती होती है, फिर यहाँ भर्ती होती है। इस मेले को चलाने के लिए सब अपना अपना गुण लेके आते हैं। मेरे काम, अपने काम को ईमानदारी से करे, अपने मालिक का सच्चा सेवक होकर करे, बिल्कुल समर्पित होकर करे, उसकी मर्जी जो भी ड्यूटी दे। पर मेरे फार्म में ये भरा है, जब भी भेज जाए यो काम दे के भेज दिए, और ना तो फिर वो तो तेरी ये सालनी है, पर मेरा यो काम देकर कदे भेज दिए। तेरा प्रचार करूंगा, तेरा गुणगान करूंगा, तेरा ध्यान करूंगा, तेरे को बतलाऊंगा, तेरे को गाऊंगा, तेरे को लिखूंगा। इस तरह काम देके ना भेजिए। मांग तो यह है, बाकी तुम मेरा स्वामी है तो नाले भी ड्यूटी ला दिए, नाले पर भी खुश होकर दूंगा। क्या होगा जब वो मेरा है, और क्या चाहिए। जो जगत के रचना वो मेरा स्वामी है, मैं उसके मेले में आया हूँ। मैं किसी के निश्चय नहीं करूंगा काम, नौकरी नागरी न्यू नहीं। तेरा काम चाहे तेरा गुणगान गवा ले, तू के कह, तेरा काम करूंगा। जैसे यहाँ समाज में काम नहीं करूंगा, मेरा तो ये मेथड है। तेरी चौखट पर पड़ा हूँ कुत्ते कितना, तू मेरा स्वामी है। आड़ राख ले, जी कर भीतर जगह दे दिए, जी कर और कितना दे दे। तेरे से मेरे वो जो नाता ना छूट जाए, जैसे मेरा तो इसमें आनंद है। जैसे यही बोल किम्मा कर, तेरे से मेरा नाता रहे, तेरी चिंतन, तेरी याद, जो ये आनंद है, ये एक पल के लिए भी ना छूटे। जैसे न्यू जी करे मेरा तो, और तेरे से नाता रख के क्या मैं करवा ले, वो कर दूंगा।